आपका रेजोल्यूशन क्या होगा कि रोज वर्कआउट करूंगा, जिम में जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, बट देन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उन्हीं चीजों को इग्नोर नहीं करना। छोटी छोटी चीजें हैं, 3 चीजें करना, मजा आ जाएगा, मजे कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 3 है डोंट लुक रिच बट देन बी रिच। लोगों की गलती क्या होती है कि वो रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं अमीर दिखूं ताकि लोग मेरे से इंप्रेस हों, लेकिन अमीर बनना नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है, जैसे कि क्या करते हैं ना लोग कि ज़ारा के कपड़े पहनते हैं, ज़ारा के कपड़े, अरमानी की घड़ियां पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। वो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि क्या सच में मैं अमीर बन रहा हूँ या नहीं बन रहा। हम अपने आस पड़ोस में देख लेते हैं और बड़े बड़े लोगों को देख लेते हैं, बहुत पैसा दिखता है लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। क्यों? क्योंकि लोन्स वगैरह लेते रहते हैं, लोन्स लेके गाड़ियाँ लेंगे, लोन्स पे ये लेंगे, लोन्स में वो लेंगे। क्या फ़ायदा है भाई उस चीज़ का? अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही उतना नहीं है तो क्यों उसको ओवर डू कर रहे हो, क्यों इतनी चीज़ें खरीद रहे हो जबकि तुम्हारी औकात ही उतनी नहीं है? तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आपको रिच दिखना नहीं है, रिच बनना है। हो सकता है बेशक मैं ज़ारा के कपड़े ना पहनूं, बट देन मेरे पास इतनी औकात है कि मैं ले सकता हूं कभी भी, बट मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं अमीर बनना ज़रूरी है, अमीर दिखना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में अगर अपने कैपिटल को बर्बाद कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो मैं सच बता रहा हूँ शायद आज या कल के लिए तो आप लोगों को इंप्रेस कर लोगे, लेकिन हमेशा नहीं कर पाओगे। क्योंकि कब तक उनको इंप्रेस करोगे? आज ज़ारा के कपड़े ले रहे हो, कल को कुछ और लेना पड़ जाएगा तो क्या लोन लेके सब कुछ लेते रहोगे क्या? जी नहीं ले पाओगे। तो अपनी खुशी के लिए चीज़ें करो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। और रिच बनो, रिच दिखो नहीं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर कि नेवर ट्रस्ट एनीवन विदाउट अ रीजन। आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो आपको रीजन नहीं देते हैं। अगर वो आपको रीजन नहीं दे रहे हैं आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर वो रीजन दे रहे हैं, आपके पैमाने पे उतर रहे हैं, आपने टेस्ट लिया और उस टेस्ट को पास कर चुके हैं, तो क्या दिक्कत है? आप करिए ना उन पे ट्रस्ट, कौन मना कर रहा है? और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं, गालियाँ देते हैं कि पागल है क्या, ट्रस्ट किए बिना जिंदगी कहाँ गुजरती है, ये वो। तो भैया ट्रस्ट करो लेकिन एक रीजन के साथ तो करो। बेफालतू में किसी पे भी तुम ट्रस्ट कर लेते हो। आए दिन लोगों से तुम्हारी 2 मिनट में दोस्तियाँ हो जाती हैं और तुम बोलते हो बस जीवन साथी हम हो गए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं, बेस्टीज हो गए हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं। क्या, किस आधार पे हुए हो जी? पता नहीं है भाई, बस मिले हैं, बात करके अच्छा लगा। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं ना तो हम एक दूसरे को नहीं जान रहे होते। तो जब भी हम थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज़ मैच करती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सिमिलरिटीज़ एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मैच होना बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुम सामने वाले को जान चुके होगे, सामने वाला तुम्हें जान चुका होगा। तो वो जो मज़ा, क्रिस्पीनेस आ रहा है ना, वो रश नहीं मिलेगा तुम्हें, अंदर से जो एड्रेनलिन रश होता है वो नहीं मिलेगा। तो कैसे तुम वहाँ पर मज़े करोगे? तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पहले दोस्ती आगे बढ़ने दो भाई, प्यार का नाम बाद में दे देना। थोड़ा टेस्ट वगैरह होने दो, लड़ाइयाँ होने दो, देखो कि तुम एक दूसरे को कैसे मना रहे हो, कैसे तुम्हारी दोस्तियाँ चल रही हैं। उसके बाद बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टीज, हैशटैग ये वो, BFFs एंड ऑल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन पहले आपको एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से आप सामने वाले पे ट्रस्ट कर सको। और सेम आप पे भी अप्लाई होता है कि आपको भी एक रीज़न देना पड़ेगा जिसकी वजह से, जिसको आधार मानकर सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर पाए। कोई किसी पे एवं ही ट्रस्ट नहीं करता, कोई एवं ही ट्रस्ट नहीं करता। अगर हम किसी के पास कोचिंग के लिए जाते हैं तो पहले देखते हैं ना कि उनके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर मैं IIT की कोचिंग ले रहा हूँ तो देखूंगा ना भाई कि उनके जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो कितने IIT क्रैक कर चुके हैं, ताकि मुझे एक रीज़न चाहिए कि मैं उनके पास कोचिंग के लिए जा सकूँ या अपने बच्चे को उनके पास भेजूँ। तो क्यों आप अपने रियल जो आपकी लाइफ है उसमें अप्लाई नहीं करते हो? क्यों आप ये नहीं देखते हो कि आज तक उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, कितना वो धोखा दे चुका है, कैसा उसकी क्रेडिबिलिटी है? अगर अच्छी है तो बिल्कुल ट्रस्ट करिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए भैया, जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। और लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ही अच्छे ध्यान से सुनना कि आपको सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। लर्न टू सेक्रीफाइस। सवाल यहाँ पर उठता है कि सेक्रीफाइस क्या करना है, किस चीज़ को छोड़ना है? तो भाई लोगों को भी छोड़ना है और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है उनको भी छोड़ना है, यानी कि फ्रेंड्स को भी छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दो, एक पल को पैसे के लिए भी छोड़ दो, बस खुशी मिलनी ज़रूरी है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि अभी कि मैं जॉब के लिए गया हुआ था, ठीक है, कोरोना से पहले का टाइम था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ पर सब्जी से ना क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वहाँ के सर जो थे वो सबसे क्वेश्चन पूछेगी, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम वहाँ से 6 महीने बाद क्या देखते हो, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए? सब बोल रहे हैं कि मैं बेस्ट बनना
बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ अचीव करना चाहता हूँ, मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छी करना चाहता हूँ, ये वो। मेरे से उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा, लास्ट में बैठा हुआ था, मैंने बोला कि बस मैं खुश रहना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट हैप्पीनेस। वो इतने खुश हो गए, उन्होंने बोला वाह क्या जवाब दिया है। ये होता है असली जवाब। मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाकी की चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, खुशी इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना ज़रूरी है। लाइफ में हम चाहे कितने ही पैसे कमा ले, कितने ही अच्छे गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स और ब्यूटीफुल लोगों के साथ रह ले, अमीर अमीर लोगों के साथ रह ले, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश नहीं हो तो आपको मज़ा नहीं आने वाला। हाँ वो बात ठीक है कि अगर महंगी महंगी चीज़ें खरीद के भी अगर आपको खुशियाँ मिल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खरीदो, बट उसके लिए भी पैसे कमाने पड़ेंगे, है ना। तो खुशी जहाँ मिलती है वो चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है, लेट देम गो, लेट हर गो, लेट हिम गो, उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको परेशान कर रही है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है, तो उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। उन रिलेशनशिप्स के लिए, उन फ्रेंडशिप्स के लिए मत झुको जो कि आपके लिए अच्छी हैं ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको आपको नीचा करना पड़ रहा है किसी इंसान को पाने के लिए, तो मैं कहूँगा कि उनको जाने दो, क्योंकि इससे आपको खुशी नहीं मिल रही है। आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, लेकिन आप बस सोचते रह जाओगे, लेकिन खुश हो नहीं पाओगे। अगर आपको खुश रहना होता तो अभी तक आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाने की नौबत नहीं आ रही होती। तो आपको चीज़ों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम किसी इंसान के लिए पागल हुए जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि उस इंसान के साथ रहकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और वो इंसान इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है। वो कहीं ना कहीं हमें टेस्ट कर रहा होता है, हमें नीचे झुका रहा होता है, मज़े ले रहा होता है। वो हमारी कीमत को नहीं समझता। हम इतने ज़्यादा बकबक करते हैं, हम उसके लिए इतना ज़्यादा झुक जाते हैं कि वो हमें बस फॉर ग्रांटेड ले लेता है। और यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले तो उनको बोले एक काम करो, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। और अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप लाइफ में इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे कि फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे तक नहीं। तो लोगों को छोड़ना सीखो, सेक्रीफाइस करना सीखो। सेक्रीफाइस तब भी करना सीखो जब आपके फ्रेंड्स कहें कि आ जाना घूमने चलते हैं, आ जाना एक पैग मारते हैं, आ जाना ये करते हैं, आ जाना वो करते हैं। वहाँ पर आपको ज़रूरी है सेक्रीफाइस करना अपने फ्रेंड्स को, अपने मज़े को, फॉर द सेक ऑफ 5-10 मिनट का, 1-2 दिन का। आपको मज़े चाहिए तो पूरे लाइफ टाइम कर लो ना भाई। अरे और कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको लाइफ टाइम के मज़े आए। कुछ मेहनत करो, आपको लगता है कि ये चीज़ फ्यूचर में चल के मुझे मज़े देगी, उस चीज़ पे मेहनत करो। 5-10 मिनट के मज़े के लिए नहीं कि चढ़ा लिया एकदम, सट्टा उट्टा मार लिया, एकदम मज़े आ गए। नहीं भाई, आगे का देखो, 1-2 साल बाद जो चीज़ें आपको खुश रखने वाली हैं, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आप लाइफ में इतने ज़्यादा आगे जाते हो कि फिर आप पीछे मुड़कर देखते तक नहीं हो। बस आपको ज़रूरत है तो थोड़ा ठहर कर मेहनत करने की। 5-10 मिनट की खुशी नहीं, हमें चाहिए तो 5 साल की खुशी, पूरे ज़िंदगी भर तक की खुशी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो यार। फर्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था डोंट लुक रिच बट देन बी रिच। सेकेंड पॉइंट हमने आपको बताया नेवर ट्रस्ट एनीवन विदाउट अ रीजन। एंड थर्ड पॉइंट हमने लास्ट में आपको बताया लर्न टू सेक्रीफाइस। पीपल को भी, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को भी सेक्रीफाइस करना सीखो। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट आपको लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और एट द एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप खुशियाँ आपको मिले, मज़े करो, ऐश करो, और जो 2020 में हुआ उसको भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे को बधाइयाँ दे सकते हो।